प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सप्तमी कक्षा के संस्कृत विषय में हमने प्रथमः पाठः का प्रथम भाग पढ़ा था। उस प्रथम पाठ का ही यह द्वितीय भाग है, अर्थात पार्ट 2। गुहायाः समीपं गत्वा सः शृगालः उच्चैः अवदत्। गुहायाः यहाँ पर पंचमी विभक्ति तथा षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे बालिका के शब्द रूप चलते हैं वैसे ही गुहाया का भी चलते हैं। तो गुहायाः समीपम, समीप का अर्थ होता है पास। गत्वा जो है यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, गम धातु में लगा है त्वा प्रत्यय, तो गत्वा बनता है। उच्चैः का अर्थ होता है ऊंचा। अवदत् लंग लकार का शब्द है, तो अवदत् का अर्थ होता है बोला। गुहायाः समीपम गत्वा सः शृगालः उच्चैः अवदत्। गुफा के समीप जाकर उस शृगाल ने ऊंचे स्वर में बोला। क्या बोला? अयि गुहे, अरि गुफा, अहम आगच्छम, मैं आ गया। लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रतिदिनम इव कथय, रोज की तरह कहो। सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, सर्वत्र चारों ओर कुशल है या नहीं। सिंहः अचिंतयत्, शेर ने सोचा। यदि अहम उत्तरम न दास्यामि तदा तु शृगालः गमिष्यति। यदि अव्यय पद है, अगर अहम उत्तरम न दास्यामि, दास्यामि जो शब्द है वो दा धातु का लिट लकार है। तदा तथा तू ये दोनों अव्यय पद हैं। तदा का अर्थ होता है तब, तू का अर्थ होता है तो। गमिष्यति जो है वो लिट लकार है गम धातु का, तो अर्थ यदि अहम उत्तरम न दास्यामि तदा तो शृगालः गमिष्यति। यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा तब तो शृगाल अर्थात गीदड़ चला जाएगा। अतः सह अकथयत, अतः अर्थ है इसलिए, इसलिए उसने कहा। क्या कहा? आगच्छ, आओ। अत्र सर्वम कुशलम अस्ति, यहाँ सब कुशल है, अर्थात यहाँ सब ठीक ठीक है। शृगालः सत्यम ज्ञात्वा तत्क्षणम एव अधावत्। ज्ञात्वा त्वा प्रत्यय लगा है, तत्क्षणम एव, एव जो है अव्यय पद है जिसका अर्थ है ही। शृगाल सत्य को जानकर उसी समय भाग गया, यानी कि तत्क्षणम का मतलब होता है शीघ्र ही। वहां से क्या किया शृगाल ने? दौड़ लगा दी। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा सिंहः गुहायाः बहिः आगच्छत्। किंचित का अर्थ होता है थोड़े समय या थोड़ा। कालम प्रतीक्षाम, कालम का अर्थ होता है समय। प्रतीक्षाम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन है जिसका अर्थ होता है प्रतीक्षा को। कृत्वा का अर्थ होता है कर के लिए प्रयोग होता है, कर कर। गुहाया सिंह शेर, गुहायाः पंचमी विभक्ति एक वचन। गुहा बहिः अर्थात बाहर। गुहाया में पंचमी षष्ठी दोनों होता है। तो थोड़ा समय प्रतीक्षा कर, थोड़े समय प्रतीक्षा कर शेर गुफा के बाहर आ गया। आगच्छत, आ गया। तदा इतस्ततः पश्यन् सिंहः, तब इधर उधर देखता हुआ शेर। तदा एक अव्यय पद है, तदा का अर्थ होता है तब। इतस्ततः ये भी अव्यय पद है, यहाँ वहाँ देखता हुआ। पश्यन् सिंहः, देखता हुआ शेर। पश्चातापम कृत्वा, पश्चाताप कर। बुभुक्षितः एव अतिष्ठत्, भूखा ही रह गया। उचितम एव कथितम, उचित ही कहा गया है। सर्वाणि कार्याणि बुद्धिया एव सिद्ध्यन्ति। बुद्धिया यहाँ पर इकारांतर स्त्रीलिंग शब्द है जिसकी बुद्धि शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन होता है बुद्धिया। इसका अर्थ होगा कर्ता ने कर्म को करण से, अर्थात बुद्धि से। तृतीय विभक्ति में जो कारक है वो करण कारक है जिसका चिन्ह है से, तो बुद्धि से।
सभी कार्य बुद्धि से ही सिद्ध होते हैं। उचित ही कहा गया है, सर्वाणि कार्याणि बुद्धिया एव सिद्ध्यन्ति, सभी कार्य बुद्धि से ही सिद्ध होते हैं। अतः इसलिए बुद्धि एव अस्माकं बलम अस्ति। बुद्धि एव का अर्थ होता है ही, बुद्धि ही अस्माकं बलम अस्ति, हमारा बल है। कथा समाप्त होने के बाद छात्रों, यह कथा हमें क्या सिखाती है या इस कथा से हमने क्या प्राप्त किया? तो उत्तर में छात्रों, यह कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में जो भी कार्य करें सोच विचार कर करें। जो सोच विचार कर कार्य करते हैं उनके ही कार्य सिद्ध होते हैं। आइए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या प्रथमा, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च। पाठ को पढ़कर बोलो और लिखो। आम अथवा नहीं, हाँ या नहीं, अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर यह बताना है कि वाक्य पाठ के अनुसार शुद्ध है या अशुद्ध, सही है या गलत। सिंहः वनस्य राजा आसीत्, शेर वन का राजा था। आम, आम का अर्थ होता है हाँ और नहीं का अर्थ होता नहीं। तो सिंहः वनस्य राजा आसीत्, शेर वन का राजा था, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, आम। पशवः सिंहात् भीताः न आसन्, जो पशु से वो शेर से डरे हुए नहीं थे। वाक्य में वो लिखा हुआ आ रहा है कि जो पशु थे वो शेर से डरे हुए नहीं थे। क्या पाठ के अनुसार ऐसा था? नहीं था, तो हम नहीं क्या लिखेंगे? नहीं। सिंह पशून मारयति स्म, जो शेर था वो पशुओं को मारता था। यहाँ पर क्या आएगा? आम, बिल्कुल राइट आंसर। सिंह बुभुक्षितः न आसीत्, शेर जो था वो भूखा नहीं था, तो आंसर क्या आ जाएगा? नहीं। अर्थात ये जो वाक्य है वो गलत है, शेर भूखा था। गुहायाः स्वामी एकः शृगालः आसीत्, गुफा का जो मालिक था, स्वामी था, वो कौन था? एक गीदड़ था। तो यहाँ पे जो वाक्य है एकदम सही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आम लिखेंगे। शृगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिन्हम न अपश्यत्, शृगाल ने मार्ग में शेर के चरण चिन्हों को नहीं देखा। तो उसने देखा था ना, तो इस वाक्य में लिखा गया है कि उसने नहीं देखा, तो यह वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या द्वितीय, उचित पदेन रिक्त स्थानं पूरयन्तु। उचित पदों से या उचित पद से रिक्त स्थानों को भरिए या पूर्ण करिए। पशून मारयति, पशुओं को मारता है कौन? सिंह। सिंह पशून मारयति, सिंह पशून मारयति। बलवान आसीत, पाठ में बलवान कौन था? सिंह, बिल्कुल राइट आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंह। भीताः आसन, डरे हुए थे, तो कौन डरे हुए थे पाठ में? जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें डरे हुए कौन थे? पशवः भीताः आसन, पशु डरे हुए थे। बुभुक्षितः आसीत्, भूखा था, तो पाठ में भूखा कौन था? शेर, तो सिंहः बुभुक्षितः आसीत्। शृगालः बुद्धिमान आसीत्, बुद्धिमान आसीत्, बुद्धिमान था कौन था? शृगालः। तो प्रश्न संख्या तृतीया, विशेषणम विशेष्येण सह योजयन्तु। विशेषण को विशेष्यों के साथ मिलाइए। भीताः, भीता का अर्थ होता है डरे हुए, तो पाठ में डरे हुए कौन थे? बिल्कुल राइट आंसर, पशवः। तो भीताः पशवः। बुद्धिमान, तो चैप्टर में हमारे बुद्धिमान कौन था? हाँ बिल्कुल, बुद्धिमान कौन था? शृगालः। तो शृगालः क्या हो गया? विशेष्य पद हो गया और उसका विशेषण क्या हो गया? बुद्धिमान। बलवान सिंहः, सिंह जो है विशेष्य पद हो गया और उसका विशेषण हो गया बलवान। न्यूनतरा संख्या, संख्या विशेष्य हो गया और न्यूनतरा क्या? इसका विशेषण। एकाम गुहाम, गुहाम विशेष्य और विशेषण हो गया एकाम। प्रश्न संख्या चतुर्थी, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में बोलिए और लिखिए। कः वनस्य राजा आसीत्। प्रिय छात्रों, यहाँ पर कः तत् किम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन है
तो कहा प्रथमा व्यक्ति एक वचन का पुल्लिंग का है, तो आंसर पुल्लिंग का ही होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंगहा जो कि पुल्लिंग शब्द रूप है आकारांत और उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कहा वनस्य राजा आसीत, तो सिंगहा वनस्य राजा आसीत। पशवः कस्मात् भीताः आसन, तो पशु किससे डरे हुए थे। यहाँ पर कस्मात लिया गया है, तो कस्मात पंचमी व्यक्ति एक वचन है, तो पंचमी व्यक्ति एक वचन का ही यहाँ पर आएगा सिंघात। सिंघा कान मारे थी स्म, शेर किनको मारता था, तो कान जो है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है, तो यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का ही पशून शब्द आ जाएगा। पशवः कुत्र वसन्ति स्म, पशु कहाँ रहते थे, तो गुहासु। तो कुत्र जो है वो स्थान का बोधक भी होता है, जहाँ पर स्थान के बारे में बात की जाती है वहाँ प्रश्न निर्माण कुत्र में भी बनता है, तो यहाँ पर लगाया गया है पशवः कुत्र वसन्ते स्म, पशु कहाँ रहते थे, तो गुफाओं में रहते थे, तो यहाँ पे क्या हो गया गुहासु। कह बुभुक्षितः आसीत, कौन भूखा था, कह पुल्लिंग का एक वचन किम शब्द का, तो वैसे ही यहाँ पर क्या आ गया सिंघः आ गया। प्रश्न संख्या पंचमी, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों के उत्तरों को पूर्ण वाक्य में बोलो और लिखो। केषां संख्या न्यूनतरा अभवत्, किनकी संख्या पहले से कम हुई, तो आंसर क्या होगा पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। शृगालः मार्गे किम अपश्यत्, शृगाल ने मार्ग में क्या देखा, तो आंसर होगा शृगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिन्हानि अपश्यत्, शृगाल ने मार्ग में शेर के पैर के निशान देखे। गुहायाः समीपम गत्वा शृगालः किम अवदत्, गुफा के समीप जाकर जो शृगाल था अर्थात जो गीदड़ था उसने क्या कहा, उसने क्या बोला या क्या कहा। गुहायाः समीपम गत्वा शृगालः अवदत्, अयि गुहे अहम आगच्छम, प्रतिदिनम इव कथय सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा। गुफा के समीप जाकर शृगाल ने बोला, अरे गुहा मैं आ गया, रोज की तरह कहो सब कुशल है या नहीं। सत्यम ज्ञात्वा शृगालः किम अकरोत्, प्रश्न संख्या चतुर्थी, सत्यम ज्ञात्वा शृगालः किम अकरोत्, सत्य को जानकर शृगाल ने क्या किया। आंसर सत्यम ज्ञात्वा शृगालः तत्क्षणम एव अधावत्, सत्य को जानकर जो शृगाल था अर्थात जो गीदड़ था तत्क्षणम एव अधावत्, उसी समय ही भाग गया। कह पश्चातापम अकरोत्, कौन पश्चाताप, किसने पश्चाताप किया, सिंहः पश्चातापम अकरोत्, सिंह ने पश्चाताप किया। प्रश्न संख्या षष्ठी, स्थूल पदस्य स्थाने समुचितं प्रश्नवाचकं पदं चित्वा प्रश्न निर्माणं कुरुता। स्थूल पदस्य स्थाने समुचितं प्रश्नवाचक पदं चित्वा प्रश्न निर्माणं कुरुता। स्थूल पदस्य मोटे अक्षरों के स्थान में, मोटे अक्षर का मतलब जो मोटे अक्षर से लिखा गया, स्थूल का मतलब मोटा होता है, बड़े अक्षर में जो लिखा गया सिंघः जैसे यहाँ पर लिखा गया है, स्थूल पद के स्थान में उचित उत्तर, उचित प्रश्नवाचक पदम अर्थात उचित जो प्रश्नवाचक पद आता है उसको चुनकर प्रश्न निर्माण करो, प्रश्न के जो निर्माण है उनको करो, प्रश्न निर्माण करो। सिंहः बलवान आसीत, जो शेर था वो क्या था, बलवान था, तो सिंहः क्या है किम शब्द रूप का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो उसी का आंसर आ जाएगा सिंहः के स्थान पर क्या आ जाएगा कहा आ जाएगा। सिंहः पुल्लिंग शब्द का प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, तो किम शब्द का भी प्रथमा व्यक्ति एक वचन का ही आंसर आ जाएगा। पशवः सिंहात् भीताः आसन, पशु शेर से डरे हुए थे, भीताः आसन डरे हुए थे, तो किससे डरे हुए थे, सिंघात, तो सिंघात के स्थान में क्या आ जाएगा कस्मात, क्यों, क्योंकि सिंघात जो है सिंघात में पंचमी व्यक्ति एक वचन है, बालक की तरह रूप चलते हैं, और यहाँ पर किम शब्द का पुल्लिंग का पंचमी व्यक्ति एक वचन में कस्मात बनता है। पशवः गुहासु वसन्ति स्म, जो पशु थे वो गुफाओं में रहते थे, तो पशवः उकारांत तो पुल्लिंग शब्द का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, तो पुल्लिंग शब्द का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, तो किम शब्द रूप में जो पुल्लिंग शब्द रूप है तो उसका प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में रूप क्या बनता है के, कहा कहो के, तो पशवः के स्थान में क्या आ जाएगा के आ जाएगा। सिंहः गुहायाः समीपम आगच्छत्,
जो शेर था वो गुफा के समीप आ गया। तो सिंगः क्या स्थूल पद है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा इसका प्रश्नवाचक चिन्ह में, तो आ जाएगा वो कः गुहायाः समीपम आगच्छत्, कौन गुफा के समीप आया, तो वो है सिंगः। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्, जो पशुओं की संख्या थी वो पहले से कम हो गई। तो पशुनाम क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, पुल्लिंग शब्द है उकारांत। तो यहाँ पर पुल्लिंग किम शब्द के पुल्लिंग शब्द रूप के षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या होता है, केशाम। तो आंसर क्या हो जाएगा, केशाम। श्रृगालः उच्च ही अवदत्, श्रृगाल ऊंचा बोला, ऊंचे शब्दों में बोला। तो श्रृगालः क्या स्थूल पद है, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, किम शब्द का पुल्लिंग का एक वचन, प्रथमा व्यक्ति एक वचन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कः। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु, नीचे दिए गए वाक्यों को कथाक्रम अनुसार लिखो। प्रथम वाक्य क्या है, सिंहः वनस्य राजा आसीत्, भीताः पशवः गुहासु वसन्ति स्म, एकदा सिंहः बुभुक्षितः आसीत्, सिंहः पशून् मारयति स्म, सः गुहायाः समीपम आगच्छत्। तो पहले क्या आएगा, सिंहः वनस्य राजा आसीत्, जो प्रथम वाक्य है कथाक्रम के अनुसार, तो यही वाला आएगा जो यहाँ पर दिया गया है, सिंहः वनस्य राजा आसीत्। दूसरा वाक्य है, सिंहः पशून् मारयति स्म, जो शेर था वो किनको मारता था, पशुओं को मारता था। भीताः पशवः गुहासु वसन्ति स्म, तृतीय, जब शेर ने पशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया तो पशु डर के वैसे कहाँ चले गए, गुफाओं में। तो भीताः पशवः गुहासु वसन्ति स्म। एकदा सिंहः बुभुक्षितः आसीत्, और एक बार शेर जो था भूखा था। सः गुहायाः समीपम आगच्छत्, वह गुफा के समीप आया। कौन आया, शेर आया, किसको ढूंढते हुए, पशु को ढूंढते हुए गुफा के समीप आया। प्रिय छात्रों, आज का जो ये पाठ है यहाँ पर समाप्त हो गया है। आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आप इस पाठ के संपूर्ण प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे और अपने नोटबुक में भी प्रश्न संख्या तृतीया को तथा षष्ठी, प्रश्न संख्या षष्ठी, क्वेश्चन नंबर 3 और 6, ये आप अपने नोटबुक में करेंगे।